नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 15 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आईसीसी ने शकीबुल हसन और स्टेफनी टेलर को जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। स्टेफनी टेलर किस टीम के खिलाड़ी हैं? ICC declared Shakibul Hasan and Stephanie Taylor player of the month for July month. Stephanie comes from which team? तो आपको बताना है स्टेफनी टेलर किस टीम के खिलाड़ी हैं। तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन है। ठीक है, आपको पता है कि ICC इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चा? जिनको ना पता हो जान ले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका काम क्या है? इसका काम है बच्चा पूरे दुनिया में जो भी क्रिकेट हो रहा है उसके लिए नियम बनाना। समझ में आया? तो ये ICC उसका परिषद है। इसका स्थापना कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भैया दुबई। कहाँ है? दुबई हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट शायद ना पूछा जाए। तो ICC का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम पूछा गया, वो है दुबई। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ICC इस बार जनवरी 2021 से एक नया तरीका लेकर आया है कि वो हर महीने के बेहतरीन परफॉर्मेंस को क्या करता है? अवार्ड देगा। तो उसमें महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर दोनों को अवार्ड देता है। तो इस बार जो जुलाई महीने का अवार्ड दिया गया है वो शकीबुल हसन जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं और स्टेफनी टेलर जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। तो आपसे शकीबुल हसन के बारे में पूछ सकते हैं, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। ये देखिए, शकीबुल हसन, स्टेफनी टेलर वोटेड ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। ठीक है, बाकी क्रिकेट के बारे में आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी कैट नामक बहुराष्ट्रीय, ध्यान दीजिए ये द्विपक्षीय नहीं है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित होता है? रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन सी कैट, अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? मतलब कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्रतिवर्ष किसके द्वारा, यानी किस देश के द्वारा आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही एक महत्वपूर्ण देश है। ये इसका इस तरह का मैप है। ठीक है, इधर ये है USA। ठीक है, ये है कनाडा। ठीक है, आज मैप नहीं निकाल पाया हूँ, ये USA है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी जो है उसका नाम क्या है? वाशिंगटन। क्या नाम है बच्चा? वाशिंगटन इसकी राजधानी है। और इस समय उसके राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं इसके जो बिडेन। ठीक है, जो बाइडेन भी बोलते हैं, जो बिडेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो USA के राष्ट्रपति हैं। USA की करेंसी क्या है? डॉलर है। ठीक है, US डॉलर है। तो ये US के बारे में था। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है पूरे दुनिया में वो ग्लोबल दादा बनने की कोशिश करता रहता है और इस समय वो चाइना को घेर रहा है। और चाइना को घेरने के लिए उसने क्या किया है? इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं, इनके साथ मिलकर क्या कर रहा है? सैन्य अभ्यास कर रहा है, नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, ताकि चीन को कड़ा संदेश दिया जा सके। समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है, बांग्लादेश है, ब्रुनेई, कनाडा, इस तरह के बहुत सारे देश जो इंडो पैसिफिक रीजन के महत्वपूर्ण देश हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, 19 अदर, यानी कि 19 अदर मतलब समझ रहे हो, इंडियन नेवी टेक्स पार्ट इन US नेवी लेट। तो 19 ये हैं, 2 वो हैं, 21। तो भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सी कैट। ठीक है, सी कैट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, क्लियर है? अब आपको पता है कि भारतीय नौसेना इस हफ्ते उसने सऊदी अरबिया के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है और UAE के साथ भी एक सैन्य अभ्यास किया है। UAE वाला जो सैन्य अभ्यास था उसका नाम था अल जायद तलवार, और जो सऊदी अरबिया के साथ था वो अल मुहद और अल हिंदी था, जिसको हमने कल कवर किया था। ये पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तीसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने गजनबी नामक मिसाइल का परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड गजनबी मिसाइल? तो नाम से लग रहा है, नाम किसका है? महमूद गजनबी, जो कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये गजनी वंश का सुल्तान था। ठीक है, गजनी वंश का सुल्तान था जो कि कहाँ पे था? ये जो आजकल का अफ़गानिस्तान के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर एक गजनी प्रांत हुआ करता था, वहाँ का ये सुल्तान हुआ करता। इसने भारत में आके जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1025, कहीं कहीं 998 मिलता है लेकिन वो ठीक है, 1025
तक लाकर 25 वर्षों में लगातार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूटा। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। महमूद गजनवी कब आया था भारत? 1000 से 1025 बार। कितनी बार उसने लूटा? 17 बार भारत को लूटा है। प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला ये आतताई था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में, उसको इसी ने लूटा था। तो इसी गजनवी के नाम पर एक मिसाइल परीक्षण किया है किसने? हमारे पड़ोसी देश और दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया। क्योंकि उसको गजनवी ही क्यों नाम रखा? क्योंकि ये पाकिस्तानी लोग अपने आप को गजनी के औलाद मानते हैं, नहीं समझे? क्योंकि गजनी ने भारत में आके मंदिर तोड़े थे, यहाँ को लूटा था, तो ये अपने आप को उसी के वंशज समझते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हो गया, उनका अपना मामला है। तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है दुनिया का ये सबसे शांतिप्रिय मुल्क है। मजाक कर रहा हूँ, शांतिप्रिय नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, क्योंकि ये कभी कुछ करता नहीं है। इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये संचालित करता है पीछे पीछे, लेकिन कभी मानता नहीं। खैर वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। पाकिस्तान की बात करें, इसका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था, 14 अगस्त 1947 में। भारत से पार्टीशन हुआ था इसका 14 अगस्त 1947, इसलिए हमसे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। हालांकि 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन वही है कि 11:59 पे इसने अपना मान लिया था, तो इसलिए वो 14 अगस्त को ही मानता है। हाँ, उसकी जीत थी। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। क्या है? इस्लामाबाद, जो कि एक जो है खूबसूरत शहर है, ठीक। इसको बसाया गया है, ठीक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है? इमरान खान। क्या है? इमरान खान। ये प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रह चुके हैं क्रिकेट के, ठीक। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। ये पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान ने क्या क्या किया है? न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बस नाम आपको याद होना चाहिए। किसका है? पाकिस्तान का। और नाम क्या है? गजनवी। और किस पर आधारित है? महमूद गजनवी, जो कि इतिहास में एक लुटेरा था, ठीक। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक से है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज मीन्स नहीं है, कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो किससे संबंधित है बच्चा? फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है ये क्वेश्चन। क्यों न्यूज़ में आओ देख लेते हैं। आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो इस बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे जो खेल प्रतियोगिता है उनका आयोजन नहीं हुआ। तो डूरंड कप जो है 2021 का 130वां संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ये 130वां संस्करण है, समझ में? दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया जाए, एशिया का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट इन एशिया फुटबॉल टूर्नामेंट, तो डूरंड कप, समझ में? इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था कब? 1888 में, समझ में? 1888 में शुरू किया, तब से ये प्रत्येक वर्ष ये आयोजित कराया जाता। उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे, ध्यान दीजिए, जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे उनके अंदर ये प्रतियोगिता डाली गई थी, ताकि वो खेले। फुटबॉल खेलने से आपको पता है ये फिटनेस एकदम बेहतरीन रहती है, तो उनके फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए ये आयोजित किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार जब चले गए, तो भारत सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को खिलाने के साथ साथ नागरिकों को खिलाना शुरू कर दिया, समझ में आया? मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि डूरंड कप का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही लेटर था। अगला क्वेश्चन है इप्सा, जो कि एक त्रिपक्षीय डायलॉग फोरम है। इसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका के अलावा कौन सा देश, ठीक है? यहाँ देखो 3 देश हैं इसमें, IBSA, एस से साउथ अफ्रीका हो गया, आई से इंडिया हो गया, तो B स्टैंड्स फॉर विच कंट्री? समझ में आ रहा है? ठीक है क्वेश्चन। तो B से क्या होगा? बांग्लादेश होगा, भूटान होगा, ब्राज़ील होगा, बहरीन होगा। हमने जानबूझ के B वाले सारे देश डाल दिए हैं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ब्राज़ील होगा। क्या है ये देख लेते हैं। पहले न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इप्सा यानी भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों के बैठक का आयोजन किया, समझ में आया? जो टूरिज़्म मिनिस्टर्स हैं तीनों देशों के, उन्होंने बैठ कर क्या किया? एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बहाने इन्होंने अपने अपने देशों में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए आग्रह किया कि भैया आप हमारे देश आइए, हम आपके देश आएँ। तो कुल मिला के तीनों मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, कैसे आपस में टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं पोस्ट कोविड सिनेरियो में, उसी को लेकर पूरी की पूरी बातचीत चली, ठीक है। ये हमारे मिनिस्टर हैं, टूरिज़्म मिनिस्टर है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इनका नाम है क्या? जो है भारत के, क्या है कहा? किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी, ये भारत के टूरिज़्म मिनिस्टर हैं। अब ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के टूरिज़्म मिनिस्टर मत याद रखने लगना, वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? भारत के किशन रेड्डी ये पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
अब इप्सा की बात कर लेते हैं। इप्सा जिसका फुल फॉर्म आपको समझ में आएगा, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ये एक ट्राईलेटरल, देख रहे हो लिखा है ट्राईलेटरल है, ट्राई पार्टी ग्रुपिंग है, एक डायलॉग फोरम है। यहाँ पे तीनों देश कैसे आगे हम तीनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को प्रमोट कर सकते हैं, इसी को लेकर ये डायलॉग फोरम बनाया गया था। कब? 2003 में। एक प्रश्न बन सकता है कि इप्सा का गठन कब हुआ था? तो इप्सा का गठन कब हुआ था? 2003। हालांकि इप्सा जब से ब्रिक्स बना है, क्या बना है? ब्रिक्स के बनने के बाद इप्सा थोड़ा सा बैकलॉग में चला गया है। ये उतना हाईलाइटेड नहीं रहता है तीनों देशों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो ब्रिक्स का गठन हुआ 2009 में, हालांकि 2006 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन पहली बैठक 2009 में हुई थी। तो ब्रिक्स का जो गठन हुआ 2006 में, इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों देश तो यहाँ पर भी हैं, इसलिए ज़्यादातर बातें ब्रिक्स में ही हो जाती है। और यहाँ पर रशिया और चाइना के होने के नाते वजन पूरी दुनिया में और मिल जाता है। ठीक है, रशिया भी महत्वपूर्ण देश है और चाइना भी महत्वपूर्ण है। तब ब्रिक्स जो भी बात करती है उसका ग्लोबल वेट होता है, उसका वजन होता है। लेकिन इप्सा वगैरह जो बात करती है उतना वजन नहीं रहता है। इसलिए ब्रिक्स के आने के बाद इप्सा की रेलेवेंसी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। तो आपको ब्रिक्स भी बता दिया 2006 में और ये 2003 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? अब कहोगे फिर ये स्टैटिक क्वेश्चन। आज स्टैटिक क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं बेटा, कोई करंट की न्यूज़ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो न्यूज़ है उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पूछा जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो SCO, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, SCO, इसका भी क्या चल रहा है? कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इसमें भारत के मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है SCO का गठन कब हुआ था? तो SCO का गठन 2001 में हुआ था। अब SCO क्या है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेसेस 6th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स। SCO जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 8 देश आते हैं। कौन कौन आगे देखेंगे, इसमें से एक इंडिया भी है, इसका मेंबर, पाकिस्तान भी मेंबर है। ठीक है, तो जो इसके 8 मेंबर हैं उनके सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की क्या हुई थी? ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वही बात है कि आपस में जो क्षेत्र है अपना जो है, स्पेशली मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, चीन से लगा हुआ और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, उसमें कैसे एग्रीकल्चर की पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, कैसे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, इसी को लेकर ये बातचीत थी। तो आपको याद होना चाहिए भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, अब SCO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, पढ़ लिया भी करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम ऐसे मुंह दिखाने के लिए ये सब स्क्रीनशॉट्स नहीं डालते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशंस रहती हैं और सब चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन। तो क्या हो जाएगा, ये वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा और 15 मिनट बाद आपको निन्नी आ जाएगी ना, निन्नी समझते ही हो, नींद आ जाएगी। तो देख लेते हैं SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब गठित हुआ था? 15 जून 2001। आपको डेट नहीं याद करना, सिर्फ वर्ष याद रखना है। ठीक है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे यानी कि स्थापना करने वाले जो सदस्य देश थे वो कौन कौन से थे? देखिए यहाँ लिखा है, चीन, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने मिलकर इसे स्थापित किया था। ये सब नहीं पूछा जाएगा, आप लोग UPSC नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य ये था, जो आपका मध्य एशिया, जैसे कि आपकी बात करें कैसे मध्य एशिया, ये आपका इंडिया है मान लो। ठीक है, ये इंडिया है आपका, समझ में आया? तो यहाँ इंडिया में अगर देखें, ये चीन वाला है हिस्सा है, ठीक है, और ये ऊपर रूस वाला हिस्सा और ये वाला पूरा रीजन, समझ में आ रहा? तो ये वाला जो रीजन है ये है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को कैसे और प्रॉस्परस किया जाए, यहाँ पे अशांति, जो आतंकवाद का दिक्कत है, इस समय पता ही है, तालिबान का खतरा चुनौती बना हुआ है, कैसे इसे शांत रखा जाए, कैसे इसे प्रोग्रेस के रास्ते पर लाया जाए, कैसे इसके प्रोग्रेस करके हम आपस में अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, यही सब एजेंडा है। ठीक है, ये एक तरह का क्षेत्रीय यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको चीन और रूस ने मिलकर तैयार किया था। बाद में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। शुरुआत में भारत और पाकिस्तान इसमें नहीं थे। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं इस समय प्रेजेंट में। तो इसमें 8 मेंबर्स हैं, यहाँ दिख रहा है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा इनको जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स का मतलब होता है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि आके देखेंगे। देखने के लिए किसको किसको मेंबरशिप मिली है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और 6 डायलॉग पार्टनर्स है। डायलॉग पार्टनर वो मेंबर्स नहीं है, लेकिन क्या है, बातचीत करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, ये सब कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बस जो 8 मेंबर है वही याद रखिएगा। ऑब्जर्वर स्टेटस वाले कभी नहीं पूछे जाए, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वही पूछे जाएगा। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये जितने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इस तरह के देश हैं, इसमें केवल एक देश है जो आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान। क्या?
तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर उस रीजन में जो भी देश हैं वो सारे मेंबर हैं, देख रहे हो। और एक कौन, अफगानिस्तान, देख रहे हो, अफगानिस्तान इसमें मेंबर नहीं है और तुर्कमेनिस्तान इसमें मेंबर नहीं। यही फंसाएगा आपको एग्जाम में, तो दे देगा कौन सा मेंबर नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं, अफगानिस्तान मेंबर नहीं। इसके अलावा चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान मेंबर नहीं है। तो ये था आज के 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर कमेंट में करिएगा। कहीं कोई फैक्ट भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बता दिया करे, मैं उसे करेक्ट कर लूँगा। मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। गलती का एहसास कराओगे, मैं जो है उसे करेक्ट करवाऊँगा, ठीक है। और रही बात PDF की, आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।